नमस्कार श्रोताओं। आज अपने मंच काव्य मंजरी 5/8 से आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक तिरंगा है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय तिरंगा पर बड़ी चर्चा हुई थी और बड़ा वाद विवाद हुआ था। तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे का अपमान का अपराध जो है वो किसानों पर लगाया गया। तो तिरंगे के सम्मान में, या मान लीजिए कि किसानों पर जो इल्ज़ाम लगा तिरंगे के अपमान का, वह गलत था। कोई भी किसान या कोई भी हिंदुस्तान का निवासी जो है, भारत निवासी, कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि तिरंगा देश की शान है, आन है, बान है। तो देश का सम्मान तिरंगे में है, कोई भी तिरंगा का अपमान नहीं कर सकता। तो आज उसी तिरंगे के सम्मान में मैं कविता लिखा हूँ और मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि जो किसके लिए ज़्यादा सम्माननीय, ज़्यादा आदरणीय तिरंगा है, उनके बारे में मैं लिखा हूँ। सुनिए। सकरा है जब नींद खुली, पूरब में पौ फटने को था। ठिठुरन ठंडी घना कोहरा सनह सनह हटने को था। छोड़ रही थी नहीं चादरें फटी पुरानी पकड़ी थी, क्योंकि नीचे टूटी खाट के बुरसी गर्मी तगड़ी थी। एक गरीब आदमी सुबह उठने का उसका मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि उसकी खाट जो है वो टूटी है और उसके नीचे जो बुरसी, आप जानते होंगे, छोटे मिट्टी का बना हुआ होता है या वो पक्का मिट्टी पकाया हुआ भी कभी कभी रहता है, उसका बना हुआ रहता है। उसमें आग की अंगीठी रहती है, कभी कभी और कंडा वगैरह भी उसमें डाल के गरीब लोग रात में खाट के नीचे रख देते हैं ताकि थोड़ा गर्म रहे। माल मवेशी बाहर आने को जब सब मिल हाँक रहे थे, माल मवेशी बाहर आने को सब मिल हाँक रहे थे। माँ बाबू भी गला चीख कर रह रह करके डाक रहे थे। रात की कटिया नहीं बची थी, सोचा चलो बधारी में ले चलते हैं माल मवेशी चरगाही। हाँ, चरगाही बनी क्यारी में, यानी जहाँ फसलों की क्यारी बनी रहती है, आसपास थोड़ा चरने का भी चरने की जगह रहती है। रात की बासी सूखी रोटी गमछे में था बांध लिया। लंबी राह बधारी की थी, लंबे डग से साध दिया। एक बिटप के घने छांव में आधा गमछा डाल दिया। दोपहरी माघी तेज धूपती पशुओं का भी हाल लिया। भूरी लाली चितकबरी भी है ना बीच बधारी में, कहीं लपक ना जाए ये सब फसलों की बनी क्यारी में। चरवाहे के पास जो है सूखी रोटी है और वही वो लंच करेगा दोपहर में। तो कहता है कि वो जो भी उसकी मवेशी हैं, तो वो भूरी लाली चितकबरी सब हैं, उसका हाल चाल लेता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी के फसल में लपक जाए तो एक और अलग झंझट बढ़ जाएगा। तो विहग वृंद का कलरव जब भी श्रवण द्वार सहलाता था, बिटप पत्र का मधुर राग संगीत उसे बहलाता था। दोपहरी की थोड़ी गर्मी में सूखता जा रहा कलेवा था। अब गर्मी का दिन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो रोटी बासी थी वो सूख रही थी। तो वो कहता है, दोपहरी की थोड़ी गर्मी में सूखता जा रहा कलेवा था। पास नदी में बनी चुआड़ी, सूखी धार जलेवा था। वो कभी कभी नदी तो सूख जाती है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा बालू हटा दें तो हटा देने के बाद नीचे से जो पानी निकलता है उससे
को चुआड़ी या जलेवा कहते हैं। तो पास नदी में बनी चुआड़ी सूखी धार जलेवा था, जल से तरकर नमक डालकर बड़े चाव से खाया था। गमछा झाड़ा तान दिया तब फिर से वहीं बिछाया था। अब खुद जो है वो कहता है, हम हैं बेबस मजबूर गरीब का अरमान तिरंगा है। कहता है हम बेबस मजबूर गरीबों का अरमान तिरंगा है, सूखी बासी रोटी का करता सम्मान तिरंगा है। रोज सवेरे भेड़ बकरियों पशुओं को ले जाते हैं, बड़े जतन से घेर उन्हें फसलों से दूर चराते हैं। शाम ढले झुटपुटे गोधली में उनको डहराते हैं। डहराना का मतलब है जो शाम में माल मवेशी जो चरवाहे लेकर लौटते हैं उसको डहराना कहते हैं। झोल फोल में, झोल फोल मतलब वही गोधुली झुटपुटी गोधली। झोल फोल में छिटक न जाए दूर दूर करते आता है, कंधे से जब लठ टिकाए घने अंधेरे आता है, घने अंधेरे आता है। तरह तरह से उन्हें बुलाने को जब गला बजाता है, मच्छर आकर आस पास ही तरह तरह से उन्हें बुलाने को जब गला बजाते हैं, मच्छर आकर आस पास ही राग भैरवी गाते हैं। यहाँ कहता है कवि कि जो चरवाहे हैं वो लौट रहे होते हैं वही गोधली बेला में, तो तरह तरह से मवेशियों को बुलाते हैं, भेड़ों को बुलाने की अलग आवाज़ निकालते हैं, या गाय बछड़ों के लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। तो इस तरह से तरह तरह की आवाज़ चरवाहे निकालते हैं अपने माल मवेशियों को लौटाने के लिए। सराय अंध दुर्गंध नाली की फरमाइश फरमाते हैं, बूधन मंगरू ढोड़ सितविया सुगिया नाम हमारे हैं। कहता है कि हमारे तो नाम भी गजब के हैं, वो चिंटू मिंटू तो नाम रहता नहीं, हमारे क्या नाम रहते हैं, बूधन मंगरू ढोड़ सितविया सुगिया नाम हमारे हैं। हम ही अकिंचन गुर्बत के मारे बिल्कुल बने बेचारे हैं। हम ही हिंद के असली वासी, हम ही हिंद के असली वासी की पहचान तिरंगा है। सरहद पर सर कटवाने वालों का मान तिरंगा है, सरहद पर सर कटवाने वालों का मान तिरंगा है। धरा चीर कर छलनी करके जो भी अन्न उगाते हैं, नित्य भुक्षा अनल क्षुधा का सबका रोज मिटाते हैं, उन्हीं किसानों वीर सपूतों का स्वाभिमान तिरंगा है। सरहद पर सर कटवाने वालों की जान तिरंगा है, सरहद पर सर कटवालों का ही मान तिरंगा है। वतन वास्ते आज़ादी में जीवन जिनका बेहाल हुआ, वतन वास्ते आज़ादी हित जीवन जिनका बेहाल हुआ, अमृतसर का गुल गुलशन जिनके सोनित से लाल हुआ। भगत सिंह अस्फाक खुदी बिस्मिल बलिदान तिरंगा है, भगत सिंह अस्फाक खुदी बिस्मिल बलिदान तिरंगा है। हंसते फांसी चढ़े हुओं का साहस पहचान तिरंगा है। गिरजाघर की सूली का करता सम्मान तिरंगा है। गुरुद्वारा अरदास भजन कीर्तन जसगान तिरंगा है। यानी जितने भी धर्म स्थल हैं सबका सम्मान करता है तिरंगा। और चूँकि धर्म स्थल के जो झंडे होते हैं वो तभी उनका सम्मान होगा जब ये तिरंगा का सम्मान होगा। जब तिरंगा नहीं रहेगा तो फिर उन झंडों का भी, जो धार्मिक झंडे हैं उनका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। केवट बिंद निषादों का, मल्लाहों का, मछुआरों का, अहिर राजभर कोयरी कुर्मी कुशवाहों कछुआरों का, माटी पानी एक करे उन माटी पूत कुम्हारों का, आन बान सम्मान जान इन सब का मान तिरंगा है। चोर दलालों घपलेबाजों मक्कारों लफाजों का कभी न हो सकता यह झंडा वोट के धंधेबाजों का। देश बेच कर जाने वाले विदेश भागने वालों का, कैसे हो सकता यह झंडा बैंक लूटने वालों का, कैसे यह हो सकता झंडा बैंक लूटने वालों का। यह तिरंगे के सम्मान पर कविता है। कैसी आपको कविता लगी
इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।